Hello students, this is the last video of chapter biomolecules. So let's start the video. इसमें जो है सबसे पहले आता है एंजाइम्स. एंजाइम्स देखें, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which contain generally globular proteins. Enzymes are very specific for a particular reaction and for a particular substrate. फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दे रखा है. तो सबसे पहले एंजाइम्स की बात करते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं. एंजाइम्स एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. ठीक है, इसमें जो जनरली होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं. जो एंजाइम्स बने होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं. इसके एग्जाम्पल दे रखा है जैसे मेल्टोस. मेल्टोस में ये मेल्टेस है. मेल्टोस एक जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें मेल्टेस एज अ एंजाइम मिलाया गया और ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो है सिंपलर कंपाउंड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. तो मेन चीज एंजाइम्स का ये भी काम है टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. ठीक है ना. लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है रिएक्शंस इसमें ज्यादा होती हैं. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विटामिन्स. तो vitamins are the organic compounds which are required very small amount in our diet to perform some specific functions. तो vitamins जो है वो organic compounds हैं जो कि हमारी डाइट में बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनसे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन से स्पेसिफिक काम जो है किए जाते हैं. तो यहाँ पे जो है विटामिन्स जो होते हैं वो मोस्टली अमीनो ग्रुप वाले कंपाउंड ही विटामिन्स बनाते हैं. जैसे यहाँ ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो एंजाइम्स बनाते हैं वैसे ही विटामिन्स जो है अमीनो ग्रुप के कंपाउंड्स जो है विटामिन्स बनाते हैं. विटामिन्स जनरली दो तरह से क्लासिफाई किए गए हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स दो तरह से, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल में आते हैं ए, डी, ई एंड के, जबकि वाटर सॉल्युबल में आते हैं बी ग्रुप. बी ग्रुप में कई सारी विटामिन्स आती हैं लेकिन B12 जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं एक्सेप्ट B12. एंड सी, सी विटामिन भी जो है वाटर में सॉल्युबल है. अच्छा, इसकी जो आपके एनसीईआरटी की किताब में पूरा एक चार्ट दे रखा है कि इसके सोर्सेज क्या हैं और इसकी डेफिशिएंसी से जो है क्या क्या जो है हमें प्रॉब्लम्स या बीमारियां हो सकती हैं. ठीक है ना, तो इसे नोट करें. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो लॉन्ग चेन पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के. सो दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. इसलिए इन्हें, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन है तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. एक होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए बोलते हैं, और दूसरा होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए बोलते हैं. ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं. ठीक है ना. अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लिक एसिड्स में क्या क्या पाया जाता है मेन उसे देखते हैं. कि न्यूक्लिक एसिड्स में होता है पेंटोज शुगर, यानी कि एक शुगर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 1, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं बेस. तो न्यूक्लिक एसिड में मेनली तीन जो है कंपोनेंट है. एक आपका जो है पेंटोज शुगर है, दूसरा आपका फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा आपका बेस है जिसमें नाइट्रोजन जरूर होना ही चाहिए. ठीक है, नोट डाल के से लिखेंगे. नंबर फर्स्ट है इन डीएनए द शुगर इज बीटा डी टू डी ऑक्सीराइबोज. जो डीएनए में जो है शुगर पाई जाती है वो होती है बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, यानी कि जो पेंटोज शुगर है उसके लिए बोल रहे हैं. और आरएनए में जो शुगर पाई जाती है उसे बोलते हैं बीटा डी राइबोज. ठीक है, ये दो मतलब मेन चीज. सबसे पहले कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, कि न्यूक्लिक एसिड जो है लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है. उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स दो होते हैं. एक होता है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए. उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स में जो कंपोजिशन है वो क्या है कि न्यूक्लिक एसिड में एक पेंटोज शुगर होता है, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड होता है, तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे हम बेस बोलते हैं.
अब डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में बीटा डी राइबोज शुगर होती है। इसके स्ट्रक्चर और देखेंगे, पहले इसे नोट करें। नेक्स्ट जो हमने अभी बोला था स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर ऑफ शुगर ऑफ डीएनए जो हमने बोला कि पेंटोज शुगर होता है, तो 5 कार्बन की चेन है, इसमें OH, ये वाला OH जो है ऊपर की ओर है, ये OH नीचे और यहाँ पे CH2OH, तो यानी कि ये दोनों लेफ्ट में और ये राइट में है। इसे हम बोलते हैं बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ शुगर ऑफ आरएनए, इसे हम बीटा डी राइबोज बोलते हैं। इसमें एक OH और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है राइट में, यहाँ पे जो है OH और ये आपके CH2OH और OH सेम स्ट्रक्चर हुई है, केवल एक OH और जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमने अभी बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स में 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक तो होता है पेंटोज शुगर, डीएनए में होता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में होता है बीटा डी राइबोज। उसके अलावा बेसिस बोले थे जिसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो बेस जो डीएनए में बेस होते हैं वो 4 होते हैं बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में भी 4 बेस होते हैं, लेकिन 3 ये सेम होते हैं। आरएनए में ये तीनों सेम होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, लेकिन थाइमिन ना होकर वहां होता है यूरेसिल। इतना अंतर आता है डीएनए और आरएनए के बेस में कि 3 सेम होते हैं आरएनए के, केवल सॉरी जो चौथा है वो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है। इसे नोट करें। उसके बाद में आते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए के और आरएनए के स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। तो न्यूक्लियोसाइड समझ लें, ये हमारे पास में पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में से ये जो है यहाँ से H हटके यहाँ पे जब वो 5 बेस एडेनिन, गुआनिन, वो जो हमने अभी कराए थे, उसमें से अगर एक बेस यहाँ पर लग जाए इस शुगर में, ऐसे पेंटोज शुगर में अगर बेस अटैचमेंट में आ जाए तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड। और जो हमारे पास में बेस बनकर या जो बेस अटैचमेंट में आकर जो पेंटोज शुगर आया था, उसकी फॉस्फोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा दी जाए, फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी जाए, तो यहाँ पे जो CH2OH था, यहाँ CH2O, और फिर यहाँ पे ये जो है यहाँ से OH और यहाँ से H3 ये पूरा हटा देना आपको, यहाँ से सॉरी यहाँ से H और यहाँ से H3 और PO4 इस तरह से अटैचमेंट में आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी कि शुगर के साथ बेस अटैचमेंट में आ जाए और बेस के साथ फॉस्फोरिक एसिड और अटैचमेंट में आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर प्लस बेस, और न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास में पेंटोज शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। और नोट करके यह है कि द मल्टीपल रिपीटिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसका जो रिपीटिंग ऑर्डर है, मल्टीपल रिपीटिंग ऑर्डर ही डीएनए बनाता है। इसका जो हमने अभी न्यूक्लियोटाइड बनाया है उसी का मल्टीपल, कई बार में जो है रिपीटिंग ऑर्डर जो आता है उसी को हम डीएनए बोलते हैं स्ट्रक्चर। नोट करें इसे। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोसाइड, सॉरी टाइप डाइन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो अभी हमने बनाया था उसी की डबल स्ट्रक्चर या डबल फॉर्म, हेलिक्स की फॉर्म में जो हमारा डीएनए बनता है। पहले बनता कैसे, एक हमारे पास में ये न्यूक्लियोटाइड है, एक हमारे पास में ये न्यूक्लियोटाइड है जो अभी बनाया था। ये दोनों जो है आपके फॉस्फोरिक एसिड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ये यूं ही रहेगा। यहाँ से ये H हटके O और ये पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ से ये यहीं आएगा, ये CH2 और ये इस बॉन्ड को जो फॉस्फोरिक एसिड का इस O से ज्वाइंट हुआ है उसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और इस डबल न्यूक्लियोटाइड की डबल हेलिक्स फॉर्म हमारी जो है डीएनए फॉर्म करती है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये हमने बना रखा है। तो इसी की जो डबल न्यूक्लियोटाइड्स की है वो एक इधर से और एक इधर से, इस तरह से ये हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये एक और अंतर आता है डीएनए और आरएनए में, ये डबल स्टैंडर्ड होती है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होती है। ये ध्यान रखें कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड होता है।
इसे नोट करें। उसके बाद में ये लास्ट दो नोट और हैं। नोट नंबर फर्स्ट, इन वन सेल देयर आर 6.6 into 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड, यानी कि केवल और केवल एक सेल में, बॉडी की एक सेल में लगभग इतने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। दूसरा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 तरह के आरएनए बताए गए हैं। एक आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, एम मतलब मैसेंजर आरएनए और टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। क्लियर? तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।